बार हेलो दोस्तों, सॉरी। आज जिस टॉपिक पर हम बात करने जा रहे हैं वो शायद मैं चलो इसी बात से लाइन करता हूँ कि चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाएं हम दोनों। एक्चुअली आज का जो मेरा उद्देश्य है किसी परीक्षा के बारे में नहीं है, और नहीं आज का मेरा उद्देश्य आपको किसी परीक्षा की ऐसी ट्रिक देने वाला हूँ मैं कि जिससे आपकी नैया पार हो जाए। पर मैं जो बात करने आपसे जा रहा हूँ वो बात इतनी महत्वपूर्ण इसलिए है कि चारों तरफ जब इस तरीके की सूचनाएं मिलती हैं तो आप कितने भी दृढ़ व्यक्ति हों, कितने भी मजबूत हों आप अंदर से, फिर भी आपको कहीं ना कहीं एक निराशा की सी बात समझ में आती है। हाल ही में कुछ ऐसे लोग जिन्हें मैं बहुत अच्छे से जानता था, जो मेरे साथ कहीं किसी जगह पर मिले, मुझे किसी स्थान पर मिले और फिर वो आत्महत्या कर लेते हैं, सुसाइड कर लेते हैं। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं ये समझ में आता है कि लोग इतने मजबूत होने के बाद, इतनी तैयारियां करने के बाद, सोसाइटी में 50 संसाधन उपलब्ध हैं आज की डेट में, लोग पूरे समय एक दूसरे से कनेक्ट रहते हैं, चीज़ें शेयर कर रहे होते हैं, पर फिर भी कहीं ना कहीं वो अकेले हैं। और ये जो अकेलापन है और ऐसी क्या बातें जो उनको इतना कमज़ोर कर देती हैं कि वो बातें तो शेयर कर रहे हैं पर लेकिन अपने आप को उस निर्णय से बचा नहीं पाते हैं, उस गलत निर्णय से बचा नहीं पाते हैं। तो मेरा आप लोगों से यही अनुरोध है कि आपको परीक्षा की बात करते हैं। देखो बहुत सारे लोग मुझसे बार बार पूछते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम, यार फाइनली तो क्या है कि जीवन जीना है ना। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्या करना है आपको? कॉम्पिटिटिव एग्जाम जीवन जीने का एक तरीका है, न कि जीवन है एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम। खूब सारे लोग 50 तरीके की बातें करते हैं। हु इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट? यार किसी परीक्षा में धांधली हुई या नहीं हुई, जो बात न्यायालय के अंतर्गत या न्यायालय के विचाराधीन है, उसमें आप क्या बात कर सकते हैं? फिर आप एक परीक्षा में चीज़ें कुछ गलत हो गई हैं, कुछ लोग पकड़े गए हैं, तो क्या हर व्यक्ति चोर है? ऐसा निर्णय या इस तरीके की मानसिकता ना तो सोसाइटी को रखनी चाहिए, नहीं उन अभ्यर्थियों को रखनी चाहिए कि हम इस वजह से इसके पीछे हमें बेइज्जती हो रही। क्यों हो रही बेइज्जती? सबसे बड़ी बेइज्जती करने वाली चीज़ है वो है आपकी अंतरात्मा। आप खुद सोचिए, क्या आपने कोई गलत काम किया है? यदि नहीं किया है तो फिर काहे की बेइज्जती? 50 एलिगेशंस लगे, 50 चीज़ें लगे, क्या फ़र्क पड़ता है इनसे? दूसरी बात, हमने क्या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में सिर्फ कोई स्किल्स नहीं सीखे? रियलिटी भी मैं कई बार ऐसी समझ में आती है मुझे, मैं जब कभी कार्यस्थलों पर देखता हूँ कि कुछ लोग सिर्फ और सिर्फ किताबें पढ़ने के पश्चात या कुछ चीज़ें पढ़ने के पश्चात सेवा में आ जाते हैं और उनके पास स्किल्स नहीं होते हैं। तो मैं तो हमेशा लोगों से गुजारिश करता हूँ, मैं अभी कल परसों ही किसी एक लाइब्रेरी में गया था मेरे गांव के आसपास में, जहाँ लाइब्रेरी खुली है, और उस लाइब्रेरी में मैंने जब युवाओं से बात की तो मैंने यही बात की उनसे कि आप पढ़िए, आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करें, करिए, आपको जो पूछना है पूछिए, पर लेकिन आप जो पढ़ रहे हैं, आप जो चीज़ें समझ रहे हैं, उससे आप यदि अपने मस्तिष्क को नहीं खोल पाते हैं, आप विभिन्न विभिन्न सिचुएशंस में आप डील करने की स्थिति में नहीं आ पाते हैं, तो आपकी इस पढ़ाई का कोई मतलब नहीं है। आपने नाम सुना होगा अंकित अवस्थी सर का। आदरणीय अंकित अवस्थी सर से मैं आरएएस इंटरव्यू के दौरान एक मॉक इंटरव्यू के लिए उनके पास गया था और उनसे मिला भी था। सर जहाँ भी होंगे मुझे माफ़ कर देंगे, मैंने उनसे बिना परमिशन के उनका नाम लिया है, पर लेकिन मैं एक चीज़ बात करता हूँ कि उनसे हमें सीखने की बहुत ज़रूरत है। और वो सीखने की ज़रूरत क्या है? उस व्यक्ति को आप यदि देखेंगे तो उस व्यक्ति ने प्राइवेट संस्थानों में काम किया, राजस्थान की सबसे
जो श्रेष्ठ सेवा मानी जाती है RAS, उसके तहत चयनित होते हैं और कुछ साल राज्य सेवा के रूप में नौकरी करते हैं। पर लेकिन उन्होंने अपनी एक चीज़ नहीं छोड़ी और वो था उनका एक स्किल, और वो स्किल था उनका चीज़ों को प्रेजेंट करने का, लोगों को पढ़ाने का, लोगों को समझाने का तरीका। और उनका एक चैनल है जिसका नाम है अंकित इंस्पायर्स इंडिया, और उनके बहुत सारे और चैनल्स हैं। आज उनके पास उनका खुद का एक संस्थान भी है। और उन्होंने अभी मैंने जब देखा, उन्होंने उस सेवा राज की सेवा को त्याग पत्र दे दिया। उनकी ये कहानी अपने आप में ये चीज़ दिखाती है कि किस तरीके से एक व्यक्ति यदि स्किलफुल है तो वो जरूरी नहीं है कि वो सरकारी सेवाओं में ही रहे, जरूरी नहीं है कि उसको कोई नौकरी ही मिले। अब अंकित सर की लोग कहेंगे अंकित सर के पास सेवा थी इसलिए वो सक्सेस हो गए। आपके और हम सब के बहुत सारे चहेते राजस्थान के युवाओं में जो सबसे बहुत बड़ा क्रेज है आदरणीय राजवीर सर का। हमें राजवीर सर से सीखना चाहिए। वो किसी राज की सेवा में नहीं है। बहुत सारे लोग जो कि रीट के माध्यम से सेकंड ग्रेड के, फर्स्ट ग्रेड के लेक्चरर बने और बहुत सारे हैं, पर लेकिन क्या उनके अंदर उतना स्किल्स है? सिर्फ स्किल होने की वजह से ही आज राजवीर सर का जो फेम है या राजवीर सर के पास जो भी अर्निंग्स हैं वो उनकी स्किल की वजह से है। तो आपकी जो पढ़ाई है यदि आप उसको स्किल में बदलते हैं तब तो बेटर है, ठीक है। ऐसे ही हमारे साथ राजस्थान तहसीलदार सेवा के सीनियर अधिकारी हैं, हमारे साथ विकास सर हैं। मैं उनके साथ रहा हूं और उनसे मैंने एक ही बात सीखी है कि उनके लिए सेवा का जो महत्व है वो सिर्फ जनता की सेवा तक के लिए सीमित है। यदि उनको अपना फेम कमाना है, उनको कुछ भी करना है, तो वो उनका जो महत्वपूर्ण जो स्किल है वो है उनके पास नॉलेज, जिसको वो डिलीवर करते हैं विभिन्न प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से। तो चीज़ें एक जगह नहीं रुक जाती हैं। आपको लगता है कि आपने सीखा है, आपने पढ़ा है, या आप किसी परीक्षा में फेल हो गए हैं तो आप रुक जाएं। क्यों रुकना? आपने हैरी पॉटर का नाम सुना है? हैरी पॉटर एक बहुत बड़ा सीरियल टाइप में रही, उसके ऊपर एक बुक है और एक नोवेल है, एक सीरीज़ है उसकी, जिसको शायद जेके रोलिंग साहब ने लिखा है। जब वो जेके रोलिंग साहब ने जब लिखा था तो हैरी पॉटर को किसी ने भी प्रकाशन करने की अनुमति ही नहीं दी, पर लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और एक समय ऐसा आया कि जब हैरी पॉटर बच्चों के अंदर सबसे फेमस बुक है। तो कभी कभी चीज़ें समय पर कई बार नहीं पहचान पाते हैं लोग उसको, पर लेकिन उसका जो इम्पोर्टेंस है वो बाद में ज़रूर आता है। ऐसे ही आपकी परीक्षा में असफलता, नौकरी में दिक्कतें, ये कोई जीवन को ख़त्म कर देने के एक साधन नहीं है। आपका इम्पोर्टेंस सोसाइटी को है, आप नहीं हो कोई बात नहीं, आपका इम्पोर्टेंस आपकी फैमिली को ज़रूर है, उन मदर एंड फादर को है जिन्होंने बहुत सालों से आपको पालन पोषण किया है। तो आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं उन सब अभ्यर्थियों से निवेदन करता हूं कि कृपया करके कभी भी ऐसी कोई बात नहीं करनी भैया कि जिससे आप ये सोच लें कि मैं असफल हो गया हूं, मेरी नौकरी चली गई है तो बस मैं अब जीवन त्याग दूं। जीवन से महत्वपूर्ण कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। जीवन है तो सेंसेस हैं, और सेंसेस हैं तभी आप इस सब दुनिया को समझते हैं। इसलिए जीवन को ना त्यागें। ये तो चलती फिरती ज़िंदगी है, कभी भी आपको फिर अवसर देगी, बस इतना समझ लीजिए। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको ये बात पसंद आए तो आप इसको बहुत सारे लोगों के साथ शेयर करें, और आपके मन में भी कोई विचार चल रहा है तो आप मुझे शेयर कर सकते हैं, मेरे साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। मैं इसके साथ आपको अपना लिंक डाल दूंगा जिस पे आप टेलीग्राम के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, ऐप के माध्यम से आप मुझसे जुड़ सकते हैं। और मैं यही कहता हूँ आपसे, हमेशा खुश रहिए, मस्त रहिए, चाहे नौकरी लगे या न लगे, नॉलेज लेते रहिए, स्किल्स को बढ़ाते रहिए। नमस्कार।